वेलकम बैक टू आवर चैनल पैक की दुनिया। ठीक है, तो आज हम हीटिंग कर्व के बारे में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट कर्व है, ध्यान से समझना। ठीक है, चलो वीडियो को शुरू कर देते हैं फटाफट से। देखो, हीटिंग कर्व इज बेसिकली बिटवीन टेम्परेचर या डेल्टा क्यू या फिर यहाँ पर टाइम भी हो सकता है इस पर किसी के बीच में। सॉरी आज थोड़ी मेरी गले ख़राब है तो वॉइस क्लियर नहीं आ रही, तो उसके लिए सॉरी। सॉरी। देखो, टेम्परेचर वर्सेस डेल्टा क्यू और टाइम के बीच में ये ग्राफ होता है। ठीक है, बेसिकली ये ग्राफ बताता है कि कैसे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से वेपर में जाते हैं कोई भी तुम्हारा मटेरियल। ठीक है, तो यहाँ देखो, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ से क्या हो रहा है कि टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं जैसे मान लो कोई एक सॉलिड है। ठीक है, ये मान लो कोई एक सॉलिड है, इसका हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। एक टाइम आएगा कि वो अपने मेल्टिंग पॉइंट पर पहुँच जाएगा। अब मेल्टिंग पॉइंट जैसे जस्ट आगे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो यहाँ पर हमारा स्टेट चेंज हो जाएगा। ठीक है, लेट मीन्स ये जो हमारा हीट यहाँ पर इतना अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है, ये हीट जो है लैटेंट हीट है। ये कौन सा हीट है भैया? ये लैटेंट हीट है। क्यों? क्योंकि इतना में कोई भी तुम्हारा टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ कोई टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, सारे की सारी एनर्जी जा रही है स्टेट चेंज करने के लिए। और यहाँ पे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे डेल्टा क्यू बढ़ा रहे हैं, ठीक है, वैसे वैसे हमारा यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ रहा है, मतलब कि यहाँ पर टेम्परेचर चेंज हो रहा है। फिर इसके बाद से टेम्परेचर बढ़ाते जैसे ही यहाँ इस पॉइंट पे पहुँचे तो यहाँ पर हमारा फेज ट्रांसफॉर्म हो गया, सॉलिड इज कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड। ठीक है, और उसके बाद फिर से जैसे ही हमने टेम्परेचर फिर से आगे बढ़ाया, टेम्परेचर आगे बढ़ाते गए, एक टाइम आया तुम्हारा पॉइंट जो कि बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, फिर से यहाँ पर फेज चेंज होगा, स्टेट चेंज होगा। ठीक है, स्टेट चेंज होने के लिए हीट रिक्वायर्ड लैटेंट हीट है। फिर इसके बाद से जैसे इसके अगर टेम्परेचर बढ़ाया, लिक्विड इज कन्वर्टिंग इनटू वेपर। ठीक है, ये हमारा बेसिकली टोटल हीटिंग कर्व है। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, मतलब कि जिसका स्लोप है वो डेल्टा टी अपॉन डेल्टा क्यू के बराबर होता है, दैट इज 1 अपॉन हीट कैपेसिटी। बहुत बेहतर सवाल आया हुआ है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसका जो स्लोप है इनवर्स होता है तुम्हारा हीट कैपेसिटी का। अगला क्या है? हॉरिजॉन्टल पार्ट टेल अस अबाउट द चेंज इन स्टेट। जो है हॉरिजॉन्टल पार्ट है, ये हमें चेंज इन स्टेट के बारे में बता रहा है। लेंथ ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन इज प्रोपोर्शनल टू लैटेंट हीट। जितना ज़्यादा ये बड़ा होगा तुम्हारा हॉरिजॉन्टल लाइन, दैट मीन लैटेंट हीट उतना ज़्यादा है। ठीक है, और यहाँ पर टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो आई होप तुमको समझ में आया होगा। यही है तुम्हारा हीटिंग कर्व। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा कैलोरीमेट्री या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आज करेंगे। ठीक है, तो ये हीटिंग कर्व था। सीपी हम अलग से वीडियो में बात करेंगे। सीपी मिक्सचर सबके बारे में डिस्कशन करेंगे, और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और सिंपल भी है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करो। क्वेश्चन ये है कि फाइंड आउट द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 20 ग्राम आइस टू 0 डिग्री सेल्सियस इनटू स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि एक आइस है, ठीक है, जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पर, इसको हमको स्टीम में कन्वर्ट करना है। कितना हमें हीट रिक्वायर्ड चाहिए? देखो, तो जब भी इस टाइप का सवाल सॉल्व करना है तो इसका अप्रोच क्या होता है, मैं एक बार दिखा देता हूँ यहाँ पर कैसे करना है। देखो, तुम्हारे पास 0 डिग्री सेल्सियस क्या है? आइस है। ठीक है, अब आइस से तुमको पहले इसको 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में। ठीक है, ऐसे नहीं होगा। फिर उसके बाद से 0 डिग्री सेल्सियस वाटर है, तुमने जैसे 100 डिग्री सेल्सियस वाटर में। ठीक है, फिर 100 डिग्री सेल्सियस वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस वेपर में ले जाओ। ठीक है, ऐसे हरदम करना है, ये लिखना जरूरी है। और देखो, 0 डिग्री सेल्सियस आइस से वाटर हुआ है, दैट मीन्स हमारा लैटेंट हीट का फॉर्मूला डेल्टा क्यू इक्वल टू ml। और मैंने तुमको लिखवा रखा है आइस का लैटेंट हीट क्या होता है। फिर यहाँ पर टेम्परेचर चेंज हुआ है, डेल्टा क्यू इक्वल टू mh डेल्टा टी। फिर यहाँ पर तुम्हारा फेज चेंज है, डेल्टा क्यू इक्वल टू ml, लैटेंट हीट वेपराइजेशन यूज होगा, और सबको सम कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ऐसे ही अप्रोच करना है। तो देखो, मेरे डाटा याद है नहीं, तुमको याद होना चाहिए, मैं बोल दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या देखा, इनिशियल हीट रिक्वायर्ड 20 ग्राम ऑफ आइस का मास 20 ग्राम दे रखा था। ठीक है, चलो सॉल्व कर लेते हैं। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू, या आइस से वाटर जा रहा है, मतलब डेल्टा क्यू इक्वल टू ml। यहाँ लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन चाहिए, जो कि आइस के लिए 80 कैलोरी होता है। ठीक है, ये 20 इंटू 80 प्लस यहाँ पर mh डेल्टा टी, मास हो गया 20। ठीक है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना होता है? स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर था 1
इंटू टेम्परेचर कितना है 100 माइनस 0 डेट इज इक्वल टू 100 प्लस। अब देखिए यहाँ पर फिर से लेटेंट हीट अब है, यहाँ पर वेपराइजेशन लगेगा जो कि होता है 540 20 इंटू 540। इसको सॉल्व करना, आंसर कैलोरी में आएगा, फिर इसको जूल में कन्वर्ट करना, तुम्हारा वो फाइनल आंसर होगा। तो ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर जैसे कि सिंगल था मतलब कि, लेकिन बहुत बार क्या होता है कि तुम्हारा कि दो अलग अलग टेम्परेचर पर जो वाटर होते हैं उनको मिक्स किया जाता है, मिक्सिंग ऑफ वाटर, उसको भी एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो क्वेश्चन देख लो। पहले तो बोला लॉ ऑफ मिक्सचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। देखो लॉ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री ये मिक्सचर ऑफ कैलोरीमेट्री ये बोलता है कि अगर हम दो अलग अलग टेम्परेचर पर वाटर को मिक्स करते हैं, ठीक है, तो ये तब तक इनमें टेम्परेचर चेंज होते रहेगा जब तक दोनों का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए। डेट मीन्स जब तक थर्मल इक्विलिब्रियम मेंटेन ना हो जाए, अटेन ना हो जाए, तब तक यहाँ पर हीट ट्रांसफर होते रहेगा दोनों वाटर के बीच में। यही हमारा लॉ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ मिक्सचर और प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री यही होता है। लॉ ऑफ मिक्सचर प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या होता है कि जब तक अगर हम दो, अगर मान लो कि तुम्हारा कंटेनर है, एक वाटर हमने इसका टेम्परेचर T1 पर है, दूसरा वाटर एक टेम्परेचर T2 पर है, मिक्स कर दिया कि तब तक इन दोनों के बीच में हीट ट्रांसफर होते रहेगा जब तक दोनों का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए। डेट मीन दोनों को दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम पर ना आ जाए, तब तक हमारा चेंज होते रहेगा। और थर्मल इक्विलिब्रियम एक पॉइंट याद रखना है, एक थर्मल इक्विलिब्रियम, जब थर्मल इक्विलिब्रियम आ जाएगा, देखो हीट लॉस्ट कितना, एक हीट लॉस किया एक सिस्टम ने बराबर इक्वल टू हीट गेन, दूसरे ने कितना गेन किया, जो हीट लॉस हुआ होगा डेट मीन्स दूसरे ने गेन किया होगा। डेट मीन मान लो इससे कुछ हीट लॉस हुआ होगा तो किसके बराबर होगा, जितना इसने हीट गेन किया है। तो ये वाला इक्वेशन याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है।